तो अपने ये स्वास्थ्य रूपी धन को मजबूत रखने के लिए आपको जो जरूरत है उन विषयों पे हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं। आज आरसीएम आपको दे क्या दे रहा है, थोड़ा सा आप जानिएगा तो आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी और अपने आप पे आप गर्व महसूस करेंगे। सर्वप्रथम आज जितने लोग हमारे इसमें जुड़े हुए हैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। कुछ लोग हमारे देश के हैं, कुछ लोग हमारे देश के बाहर से भी हैं और कुछ लोग हमारे बाहर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, बाहर स्टेट से भी हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ये रात के 9:30 बजे का जो सफर हमारा चल रहा है, इसमें आप रेगुलर यदि जुड़ते हैं तो आपकी हेल्थ के संबंधी बहुत सी बातों की कॉमन जानकारी होगी और आप घर बैठे उसका उपाय भी कर सकते हैं। और जब स्वास्थ्य के बारे में आपकी जानकारी होगी तो आपकी वजह से आपके घर में और आपके आसपास में सभी लोगों को आप स्वस्थ रख पाएंगे, ये हमारा दावा है। तो कुछ बुनियादी बातों को सीखते हुए आज मैं एक खास बात बताने जा रहा हूं और वो ये है कि आपके ब्लड को ताकत देने की जरूरत है। दोस्तों, ब्लड वो चीज है जो आपके शरीर के हर जगह पे जाता है। आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने ब्लड को पहचानिए, क्योंकि आप जो भी कुछ खाते हैं हजम होने के बाद वो लीवर से होते हुए आपके ब्लड में जाता है और ब्लड में जो भी कुछ खाए पिए हैं, ब्लड में जो भी कुछ है वो आपके शरीर के हर सेल को पहुंचता है, हर कोशिका को पहुंचता है। चाहे वो आप कहीं भी आप सोचें, चाहे वो बाल हो, चाहे नाखून हो, चाहे स्किन हो या बोन्स हो या टिश्यू हो या आपके अंदर के ऑर्गन हो, लीवर हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, आंखें हो, आप जो भी कुछ चाहते हैं और यदि उनको ठीक रखना चाहते हैं तो आपको जरूरत है कि आप अपने ब्लड की ताकत को बढ़ावें। क्या हुआ कि ब्लड की ताकत को बढ़ाने की जरूरत का मतलब क्या है कि यदि आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हम में से सभी लोग जानते हैं कि आपको एनीमिया जैसा बीमारी हो गया। अब एनीमिया यदि हो गया तो उसको दवा के माध्यम से ठीक करिए या फिर भोजन के माध्यम से ठीक कीजिए। और आरसीएम में जब हम लोग आए हैं दोस्तों, तो दवा को हमको भगाना है और अपने शरीर को ठीक रखना है। तो उसका वो रास्ता है कि आप अपने शरीर में न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझिए। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, पोषण के बदौलत आप अपने आप को कितना ठीक रख सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। एक छोटा सा चीज होता है जिसको आप एसिडिटी कहते हैं और एक छोटा सा चीज होता है जिसको हम लोग अल्कलाइन बोलते हैं। दोस्तों, ये दोनों बातें इतनी ज्यादा मायने रखती है जिसको आपको जानना आज के डेट में जरूरी है। आप गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक तो गाना भी था 1 2 3 वाला, कैसे कैसे तो था, बड़ा ही बहुत ही पॉपुलर गाना था। लेकिन वो गाना आज आपको थोड़ा सा काम आएगा, क्योंकि मैं जो दिखाने जा रहा हूं ये देखिए, आपको इंद्रधनुष के तरह का दिख रहा होगा। आप लोग को दिख रहा है क्या इंद्रधनुष की तरह? एक ठो चंद्राकार आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों? यस सर, पीएच स्केल। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, ये पीएच स्केल के बारे में आज आपको जानने की जरूरत है। बीच में है 7 से यदि कम हो जाएगा तो पीएच लेवल यदि कम हो जाएगा तो आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी और आप अपने आप को परेशान महसूस करेंगे। और यदि 7 के आप ऊपर जाते हैं तो आपका ब्लड अल्कलाइन हो जाता है और वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब होता क्या है, इस बात को ये जान लीजिए कि अल्कलाइन और एसिडिटी का मतलब क्या है। यदि आप कोई ऐसा चीज खा रहे हैं और खाना खाने के बाद में यदि वो हजम होकर के एसिडिटी को बढ़ाता है तो वो सर्तियां आपके ब्लड को जा करके एसिडिक बना देगा और यदि आपका ब्लड एसिडिक होगा तो आप बीमार होना तय है। अब बताइए कि क्या क्या चीज एसिडिटी बढ़ाती है, ये भी जान लीजिए। तो यदि आप अचार खाते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि रोटी भी खाते हैं तो भी एसिडिटी होती है, चावल भी खाते हैं तो भी एसिडिक होती है। तो जो जो फैक्टर आपके शरीर में जाकर के एसिड बनाने की प्रवणता रखते हैं और उसी के वजह से आपका जो है कि बीमार होंगे। और ब्लड यदि आपका एसिडिक होगा तो उसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगे, आपके सेल कमजोर हो जाएंगे, आपके नर्व कमजोर हो जाएंगे, आपके ब्रेन कमजोर हो जाएंगे। इतनी आसान सी बात आपको कोई डॉक्टर बताता ही नहीं है। वो आपको एसिडिटी का कोई दवाई दे देगा लेकिन एसिडिटी संबंधी कोई नॉलेज आपको नहीं देगा।
तो ये आप अब यदि अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो इस गंभीर बात को जानिए, इस आसान बात को जानिए। आज जो आपको सीपी वर्मा बता रहे हैं इसको आप हृदयंगम कर लीजिए कि आप जो भी खाएं आपके शरीर में जाने के बाद में यदि एसिड न बने तो वो आप बिल्कुल आपके हित में है। उसको 7 के ऊपर, पीएच का वैल्यू 7 के ऊपर बढ़ाना है, और यदि वो अल्कलाइन हो जाता है तो वो आपका हार्ट को ठीक रखेगा, आपके ब्रेन को ठीक रखेगा, आपके पूरे शरीर को ठीक रखेगा। और आपकी ग्रेट लीडर जो अभी आपको मनीषा जी बता रही थी तेल के बारे में, दोस्तों ये तेल वही है, आपके शरीर में जाके अल्कलाइन की मात्रा को बढ़ाता है, एसिड की मात्रा को कम करता है। और बाजार में आज तक जो भी आप खा रहे हैं वो एसिड को बढ़ाता है और अल्कलाइन को कम करता है। यही वजह है कि आपको बीमार हो जाते हैं, आपको बीमारी होती है, आपको तकलीफ होती है, आपको असुविधा होता है। तो अल्कलाइन और एसिडिटी दो बातों में है। नींबू दोस्तों खाने में खट्टा रहता है लेकिन उसका नेचर अल्कलाइन है। लोग नींबू को पानी में निचोड़ कर पीते हैं, संतरे को पीते हैं और जो खाते हैं, तो ये खट्टे फल स्वाद में खट्टे हो सकते हैं लेकिन इनका पीएच वैल्यू 7 के ऊपर होता है और ये आपके शरीर में जाकर के अल्कलाइन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इसीलिए ये आपको निरोग रखते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है तो थोड़ा सा हाँ या ना बतावें। यस सर। तो अल्कलाइन वाली बात आपको याद रहेगी ना कि हमको ऐसा चीज खाना है कि हमारे शरीर में जाकर के अल्कलाइन की मात्रा को बढ़ावे। 14 तक होता है दोस्तों। पानी की भी अल्कलाइन वैल्यू है, पानी की अल्कलाइन वैल्यू करीब 8.5 के आसपास में बहुत है। यही वजह है कि जब हम एसिड होता है हम पानी पीते हैं तो हमको आराम मिलता है। बहुत बड़ा दवाई है पानी। पानी ही नहीं बल्कि पानी अमृत है, क्योंकि जब हमको गले में जलन होती है, छाती में जलन होती है, खट्टी डकार आती है और गैस निकलती है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम ऐसा क्या खा जाएं कि मेरा मेरा एसिडिटी ठीक हो जाए। तो उस एसिड को आपको अल्कली में चेंज करने की जरूरत है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपके पास में बहुत ही दुर्लभ आइटम, बहुत ही आसान आइटम जो हमारी कंपनी S5 ने आपको दे रखा है। और S5 यदि आप ले लीजिए तो S5 फायदा ही इसीलिए करता है क्योंकि ये शरीर में जाने के बाद में ये अल्कली की मात्रा को बढ़ाता है। क्योंकि इसमें दिया गया है नीम जो कि अल्कली को बढ़ाएगा, इसमें दिया गया है एलोवेरा जो अल्कली को बढ़ाएगा, और तो और हीरा जैसा तत्व इसमें काला जीरा जो दिया गया वो आपको अल्कली को बढ़ाता है। इसमें जो है कि चंद्रकला मैडम जी इतना बढ़िया इसके बारे में बताती हैं। तो दोस्तों अल्कली की मात्रा यदि आप ठीक रखते हैं तो आपका लीवर यदि ठीक रखता है तो आपका हर बीमारी ठीक हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्लड की ताकत को बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि ब्लड को अल्कलाइन यदि आप बना के रखेंगे तो आपका किडनी कभी खराब नहीं होगा, आपका ब्रेन कभी खराब नहीं होगा, आपका हार्ट कभी खराब नहीं होगा। लेकिन यदि ब्लड आपका एसिडिक हो गया तो आपको प्रॉब्लम कर देगा और कर रहा है। इसीलिए जब जब हम लोग पूड़ी खाते हैं बाजार तेल का, जब जब हम लोग पाव भाजी खाते हैं बाजार वाला, जब जब हम लोग रिच फूड जो खाते हैं बाजार वाला, जब जब हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, ये सब आपके शरीर में जाकर के एसिडिटी को बढ़ाने वाला तत्व है। और इन सभी चीजों को कोई बताता नहीं है और जाने अनजाने ये एसिडिक चीज को हम लोग खाते हैं और हमारे शरीर में वजन बढ़ता है, हमारे शरीर में तकलीफ बढ़ती है, हमारे शरीर में एक से एक बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और इसके पहले जो मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जो बता रहा था कि यदि आप रात को थोड़ा जल्दी सो जाए, 9 बजे सो जाए, 9 बजे तक खाना वाना खा ले, 10 बजे तक सो जाए और अगले दिन सुबह 10 बजे तक यानी 12 घंटा यदि शरीर को आप फाका रख देते हैं तो आपके शरीर में खाया गया हर चीज आपको शरीर में पूरा का पूरा लगता है। और सवेरे उठ करके यदि आप 6000 कदम पैदल चलते हैं और 250 सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं तो आपके लाइफ में 80 to 90 to 95% तक आपको बीमारी आएगी ही नहीं, क्योंकि इतना कर लेने के बाद में आपके शरीर में शुगर नहीं बढ़ेगा। और सवेरे उठने के बाद यदि नाश्ता कर लीजिए तो प्रोटीन के रूप में यदि सोया प्रोटीन हम लोग का ले लेते हैं तो आपके शरीर में पूरा का पूरा प्रोटीन की मात्रा बन जाती है। और न्यूट्रीचार्ज मैन या वोमेन ले लेते हैं तो जो पूरा एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल और विटामिन की बात होती है वो सब चीज पूरी हो जाती है। और उसके वजह से आपके शरीर में अल्कलाइन का एटमॉस्फेयर बनता है और आपके शरीर में कोई बीमारी आने की जगह बचती नहीं है। लेकिन
हमको सिखाया जाता है कि सवेरे में कॉफी पियो, चाय पी के लेट्रिन जाओ, बीड़ी पी के लेट्रिन जाओ, सिगरेट पी के लेट्रिन जाओ। ये अगड़म बगड़म हमारी लाइफ में ऐसा घुस गया है कि हम लोग हर पल बीमार होते जाते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि निकोटीन आपके शरीर में निकल जाए तो आपको आरसीएम के शरण में आइए और S5 खाइए, ओमेगा 3 खाइए और न्यूट्रीचार्ज मैन को अपनाइए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन को अपनाइए। अपने जीवन में और अपने आसपास के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाइए और आपके वजह से आपका घर ठीक होगा, आपका पड़ोसी ठीक होगा, आपका देश ठीक होगा, आप सभी को जो है कि बढ़िया कर पाएंगे। तो ये है अल्कलाइन की फायदा। तो जो चीजें आपके शरीर में अल्कलाइन की मात्रा को बढ़ाती हैं उन सभी चीजों को जानिए। थोड़ा बहुत मैंने बताया, नींबू के बारे में बताया, और जो है कि आपको बताया कि आपके घर में जैसे हरी सब्जियां खाने की जरूरत है। यदि आपके शरीर में हरी सब्जी ठीक से खाते हैं तो अल्कलाइन की मात्रा बढ़ती है। यदि आप फ्रूट खाते हैं तो आपके शरीर में अल्कलाइन बढ़ती है। आप आम खा लीजिए दोस्तों, आम में डायबिटीज नहीं बढ़ता, जान लीजिए। सिर्फ होना ये चाहिए कि आम आपका कार्बाइड का पका हुआ ना हो। वो जो मसाले से आम पका दिया वो जो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन आम की वजह से डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज के बारे में जिस दिन आप जान जाइएगा, आपका शुगर आपको नमस्कार करेगा, आपके पास से भाग जाएगा, क्योंकि उसकी भी जरूरत है। लेकिन यदि आप गुड़ खाते हैं और शक्कर खाते हैं तो शक्कर जहर है और गुड़ अमृत है। क्योंकि ग्लाइसेमिक वैल्यू को इसके पहले जब मैंने बात किया था, आप दोस्तों यदि रात को 9:30 बजे जुड़ेंगे तो आप डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे और अपने लाइफ में लोगों का भलाई करेंगे। क्योंकि इसके पहले मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात बताई थी, अब फिर आने वाले कुछ दिन के बाद फिर बताऊंगा। लेकिन आज आप जान लीजिए, शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू 68 के ऊपर लगभग 70 है, लेकिन गुणों का लगभग 10 और 11 है। तो गुण यदि आप खाइएगा 80 ग्राम, लेकिन चीनी खाइएगा 10 ग्राम, तो चीनी फिर भी भारी पड़ जाएगा। यानी चीनी जाने के बाद में, हजम होने के बाद में आपके ब्लड में बहुत तेजी से शुगर को बढ़ा देता है। तो चीनी को हमको हटाना है और अपने लाइफ में यदि गुड़ को लाते हैं तो आपके लिए शुगर वगैरह ठीक रहेगा। मीठा खाना अच्छा लगता है तो गुड़ वाला मीठा खा लीजिए। और गुड़ जो कहीं ना कहीं अल्कलाइन की मात्रा को बढ़ाता है और शुगर आपको एसिडिटी की मात्रा को बढ़ाता है। तो यदि ब्लड आपका एसिडिक हो गया तो आपका गुर्दा परेशानी में है, आपका किडनी परेशानी में है, आपका लीवर परेशानी में है, आपका हार्ट परेशानी में है, आपका पूरा शरीर परेशान है। क्योंकि वही चीज हर सेल को जाता है और सेल बोलेगा कि देखो रे बाबा, ये फिर खा लिया गड़बड़ और हमको परेशान कर दिया। अपना भी गला जमाता है, हमारा भी गला जलता है। तो आपके हर शरीर के हर अंग में हाहाकार मच जाता है जब आप गलत चीज का सेवन करते हैं। तो आज आप सीख लीजिए आपको फल कितना खाना चाहिए। तो आपके शरीर का जितना वजन है उसमें 10 का गुना कर दीजिए। 60 किलो वजन है, 10 गुना कर दीजिए, 600 हो गया। 600 ग्राम फल आपको खाना चाहिए, लेकिन ये कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। तो आपको फल खाने में झिझकने की जरूरत नहीं है। आपको हरी सब्जी कितना खाना चाहिए, तो आपका जितना वजन है उसका 50 गुना कर दीजिए। 60 किलो यदि वजन है तो 60 में 50 का गुना कर दीजिए, तो करीब 3 कितना आ जाएगा, लगभग 60 में 50 का गुना करें, 3 kg। हाँ, तो उतने शरीर के में आप सब्जी भी ले सकते हैं प्रतिदिन। तो यदि आप फल की मात्रा को बढ़ा दीजिए, यदि आप सब्जी की मात्रा को बढ़ा दीजिए, और थोड़ा सा ये रोटी वगैरह जो हम लोग को खाने की आदत पड़ गया, रोटी वास्तव में दोस्तों ये एसिड को बढ़ावा देता है। चावल भी जो है थोड़ा एसिड को बढ़ावा देता है। इसीलिए कुदरत ने उसमें दवाई दे दिया है, चावल के भूसा में एसिड का व्यवस्था करके भेज दिया है, ताकि जो चावल की भूसी से बना हुआ तेल खाएगा उसको एसिडिटी नहीं होगा, उसको शुगर नहीं होगा, उसका जो है कि स्किन ठीक रहेगा। ये हमारे तेल की ताकत है, जो चावल की भूसी से बना हुआ तेल है। और हमारा तेल ओरिजिनल तेल है। हमारे तेल में कोई ऐसा हीरो हीरोइन आके नहीं बोलेगा कि उसमें हमने सोयाबीन मिला करके जहर मिला दिया, क्योंकि वो लोग तो जहर भी मिलाते हैं प्रमोशन करके। पता है वो लोग का कितना बड़ा, सोचिए, भगवान शायद अज्ञान बना के रखा है। वो लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। एक बहुत बड़ा ये है, लोग टीवी में घुस जाता है, बोलता है कि आपके फॉर्चून के तेल में वो सोयाबीन दिया हुआ। क्या जरूरत है? सोयाबीन तो तेल के रूप में हानि करता है। सोयाबीन का प्रोटीन आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन सोयाबीन का तेल आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में जाने के बाद में वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो दोस्तों
इस तरह से हम लोग प्रतिदिन एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में बात करते हैं और आपको निरोग करते हैं। तो यदि आपके ब्लड को अल्कलाइन रखना है, S5 अपनाइए और आपके यहाँ से हर बीमारी को भगाइए। S5 के बारे में चंद्रकला मैडम जी और भी कई बातें बताती हैं, लेकिन मैं आज 2 बातें आपको सिखाना चाहता हूं कि आपके ब्लड में एसिडिक की मात्रा को कम करना है और अल्कलाइन की मात्रा को बढ़ाना है। यही वजह है पानी में जब हम लोग नींबू वगैरह डाल देते हैं तो और अल्कलाइन हो जाता है और हमको फायदा करता है। तो ऐसे ऐसे चीजों को अपनाइए। आपको हरा सब्जी की ओर अपने आप को मोड़िए, फल की ओर अपने आप को मोड़िए। और फल और सब्जी की मात्रा हमारे न्यूट्रीचार्ज मैन में 30 ठो आइटम दिया हुआ है। हमारे महिला वाले टैबलेट में न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 50 ठो दिया हुआ है। तो यदि 30 ठो फल और सब्जी खाना चाहते हैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन, क्योंकि उतना खाइएगा तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। लेकिन एक ही टैबलेट में इतना कुछ दिया हुआ है, जो कॉस्ट इफेक्टिव जो बात होती है, सबसे कम दाम में सबसे ज्यादा लाभ। एक गोली खाइए और प्रोटीन को अपनाइए। आप 2 चम्मच सत्तू खा लीजिए तो प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन हम लोग का यदि 40 ग्राम यदि आप सोया प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन के बदौलत आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपके सेल मजबूत हो जाते हैं, आपके टिश्यू मजबूत हो जाते हैं, आपके ऑर्गन मजबूत हो जाते हैं, आपके पूरा शरीर मजबूत हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन के बिना आपका एक पल भी नहीं चलता है, क्योंकि लाखों करोड़ों प्रोटीन डेली नष्ट होते हैं और डेली बनते हैं, और ये बनते हैं और हमको मिलते हैं हमारे न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन के साइंस को देखना है और अपने बिजनेस को बढ़ाना है। और आप थोड़ा सा यदि आप रोज जुड़ते हैं, मैं आपसे चाहूंगा कि आप रोज जुड़ें, हाँ, लेकिन रात में 9:30 बजे प्रतिदिन, एक्सेप्ट संडे को। और कल आप अवश्य जुड़िए, क्योंकि कल हमारे बिजनेस जो नेपाल के बंधु लोग जुड़े हुए हैं उनका भी कई प्रश्न सॉल्व करेंगे। कल जो हमारे साथ एक ग्रेट लीडर जुड़ने वाले हैं, वो जीरो से हीरो बने हैं दोस्तों। गरीबी से उठ के बहुत बड़े अच्छे मुकाम पे आज लाखों, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया महीने की आमदनी है। ऐसा आदमी जो आज RCM में चलते हुए लाखों रुपए आमदनी कर सकता है बिना पैसा लगाए, इस तरह के बिजनेस को हम लोग कल उनसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा सीखना है और अपने संगठन को मजबूत करना है और आगे बढ़ना है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और चाहूंगा कि अपने ब्लड को ताकत दें। आज एक फैक्टर मैंने बताया है और बाकी के फैक्टर के बारे में आने वाले दिनों में मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ये मेडिकल का साइंस है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सीखिएगा। आप घर बैठे जीरा खा करके हीरा हो जाइएगा, क्योंकि जीरा भी आपके ब्लड को अल्कलाइन करता है, हल्दी भी आपके ब्लड को अल्कलाइन करता है, और तो और मिर्ची भी आपके ब्लड को अल्कलाइन करता है, बशर्ते कि वो मिर्ची खाएं जिसमें बीज न जाए। और वो हमारा मिर्ची बिना बीज वाला मिर्ची है। इन्हीं सब बातों को धीरे धीरे हम लोग बताएंगे। और भेज साबुन लगाने से, क्योंकि साबुन में भी pH वैल्यू की होती है और हमारे साबुन की pH वैल्यू सबसे बढ़िया है। तो इन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे। कल हम चाहेंगे कि 4 बजे पॉजिटिवली आप लोग जुड़िए। लिंक शेयर किया जा चुका है, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अब मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। Thank you, sir. Thank you so much, sir.